नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका अपनी एक नई वीडियो में। आज का विषय है हड़तालिका तीज। हड़तालिका तीज का व्रत कब किया जाता है, शुभ समय क्या है, किस दिन आपको करना है, हड़तालिका तीज में आपको क्या क्या वैसे विशेष पूजा करनी है, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि हड़तालिका तीज का व्रत रखा कब जाएगा। भाद्रपद के जो है वो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हड़तालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस वर्ष सन 2025 में जो है ये तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अगस्त को। 25 अगस्त को दोपहर 1:35 से प्रारंभ हो रही है और 26 अगस्त को दोपहर 1:55 तक रहेगी। परंतु उद्या तिथि में ये जो है वो 26 तारीख को पड़ रही है, इसलिए इसका व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। अब जानते हैं कि इसमें पूजा करने में आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है, कैसे करना है। सर्वप्रथम तो इसमें ये कहा जाता है कि पूजा के समय पूरे नए वस्त्र पहने जाते हैं। हड़तालिका तीज का ये खास होता है कि पूरे नए वस्त्र आप पहन करके पूजा करें। सुहागिन स्त्रियां ये पूजा करती हैं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अपने घर की बरकत के लिए ये पूजा की जाती है। ये व्रत निराजल रखा जाता है। ये व्रत जो है आपको 26 तारीख की प्रातः प्रारंभ कर लेना है। संकल्प लेके प्रारंभ करिए, नहा धो करके एक पूजा स्थान पे बैठ करके मिट्टी के आपको गणेश जी बनाने हैं, मिट्टी के आपको शंकर जी, पार्वती जी बनाने, इन्हीं की पूजा हड़तालिका तीज पे की जाती है। सर्वप्रथम सुबह सुबह आपको जो है वो बना करके पूरा मिष्ठान वगैरह सब कुछ रख करके, धूप दीप सब रख करके और तब आपको पूजा स्थान पे बैठ जाना है। बैठ करके आपको सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय है, उनकी पूजा के बगैर आप किसी और की पूजा ना करें। सर्वप्रथम आप गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा में आप गणेश जी को सुपारी चढ़ाएं, पीला सिंदूर चढ़ाएं और दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। दूर्वा तो उनको अति प्रिय है, दूर्वा के बिना तो वो कोई चीज स्वीकार ही नहीं करते हैं, इसलिए सर्वप्रथम आप ये चीजें गणेश जी को चढ़ाएं। उसके बाद माँ पार्वती को और फिर भोलेनाथ की पूजा करें। माँ पार्वती को आप श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ाएं, 16 श्रृंगार का सामान आपको माँ पार्वती को अर्पित करना है। फिर भोलेनाथ की पूजा में आप बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इस तरह से आपको तीनों की पूजा करनी है। और फिर जो है जो कथा होती है, हड़तालिका तीज की कथा होती है, उस कथा का आप श्रवण करें या पाठ करें। फिर आपको दिन भर निराजल व्रत रखना है। उसके बाद संध्या की पूजा अति आवश्यक होती है। संध्या काल में आपको पुनः पूजा करनी है, तीनों की पूजा करनी है। तीनों की पूजा करने के बाद जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वो लोग उस समय थोड़ा सा जलपान कर लेते हैं। कोई थोड़ा सा शरबत वगैरह पी लिया या फल खा लिया, कोई एक चीज। ये नहीं कि पेट भर के खाना खाने बैठ गए, एक चीज आप खा सकते हो। उसके बाद फिर आपका निराजल व्रत प्रारंभ हो जाएगा और फिर अगले दिन सुबह तक ये व्रत चलता है। अब जानते हैं कुछ विशेष उपाय जो कि हमें इस दिन अवश्य करने चाहिए। सर्वप्रथम तो हमें इस दिन अगर संभव हो सके तो संध्या काल की पूजा शिव मंदिर में जाके करना चाहिए। वैसे ज्यादातर लोग शिव मंदिर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग घर पे भी कर लेते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप शिव मंदिर जाकर के संध्या काल की पूजा करें। और संध्या काल की पूजा में आप अगर संभव हो सके तो शिवलिंग पे अभिषेक कराएं। नहीं कर सकते हैं तो दूध से स्वयं अभिषेक कर लीजिए। दूध से चढ़ा करके फिर जल चढ़ा करके साफ करके और पुनः फिर उनका फूल वगैरह चढ़ा करके भोलेनाथ की आप पूजा करिए। और माँ पार्वती को 16 श्रृंगार तो आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। हरे रंग की चूड़ियां यदि आप चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और साथ साथ जो आप चुनरी चढ़ाते हैं, 16 श्रृंगार में चुनरी भी आएगी, तो जो आप चुनरी चढ़ाते हैं उस चुनरी में आप अगर प्रयास करें कि कुछ दक्षिणा गांठ बांध करके तब आप वो चुनरी अर्पित करें माँ पार्वती को। इससे माँ पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। ये बहुत अच्छा टुटका होता है माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए। इस दिन आप कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं जो कि भोलेनाथ को और माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रभावशाली मंत्र हैं। जैसे कि नमः शिवाय का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप,
सांब सदा शिवाय नमः का जाप। इस तरह से जो छोटे छोटे मंत्र हैं परंतु बहुत प्रभावशाली मंत्र हैं, इसमें दोनों का सहयोग है। सांब सदा शिवाय नमः मतलब पार्वती जी के साथ माँ पार्वती के साथ भोलेनाथ की पूजा, क्योंकि ये दोनों की पूजा से सांब सदा शिवाय नमः का जाप इस दिन बहुत प्रभावशाली होता है। अगर आप चाहें तो इसका एक माला जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं या उंगलियों पे कर सकते हैं। अगर रुद्राक्ष की माला आपकी नहीं है तो इस दिन आप कोई और भी पाठ कर सकते हैं जो कि भोलेनाथ से संबंधित है, या माँ पार्वती या गणेश जी की पूजा आप कर सकते हैं। गणेश जी की आरती आपको करनी है। गणेश जी के नामों का श्रवण कर सकते हैं। गणेश जी के नामों का आप पाठ कर सकते हैं। 108 नाम का पाठ कर सकते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपने बेलपत्र तो चढ़ाया ही है, आप साथ साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लिंगाष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा पाठ होता है, छोटा सा पाठ है, ज्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 5 मिनट लगता है। लिंगाष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे। और सांब सदा शिवाय नमः का जाप बहुत फलदायी होगा, क्योंकि इसमें माँ पार्वती और भोलेनाथ दोनों का वर्णन है, इसलिए इसका पाठ बहुत फलदायी होता है, इसका जाप। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है इस व्रत को सफल बनाने के लिए। इतना पावन, इतना बढ़िया व्रत होता है ये, सुहागिन स्त्रियां इसको रखती हैं और इस दिन प्रयास ये करें। वैसे तो हर घर की जैसी प्रथा चली आ रही है वो लोग वैसा ही करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि इस दिन सर नहीं धोना चाहिए स्त्रियों को, क्योंकि इस दिन सर धोना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए लेकिन अगर आपके घर में, आपके परिवार में ये परंपरा चली आ रही है कि आप धोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप धो लीजिए। पर अगर संभव हो, आपको जानकारी ना हो इस विषय में, तो आप इस दिन सर ना धो, इससे पहले सिर धो लीजिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप ये व्रत करेंगे तो आपका व्रत बहुत शुभ फल देगा, आपके घर में खुशियां आएंगी, संबंध अच्छे बने रहेंगे और भोलेनाथ और माँ पार्वती और गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।